हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी को स्वागत है। मैं इस चैनल पे जीके से रिलेटेड क्वेश्चन डालता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा टॉपिक आप सभी को मिलते रहें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1930 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1932 ईस्वी और 1940 ईस्वी। तो इसका जो है दोस्तों देखिए आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी। यह जो है महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को किया गया था। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 8 अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। भारत में शुरू किया गया था। भारत में कहाँ पे शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी करो या मरो के आह्वान के साथ मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में आंदोलन शुरू किए थे। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। 8 अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है, ऑप्शन मणिपुर, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। दोस्तों देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान से रिलेटेड क्या क्या है? लोक संगीत राजस्थान से रिलेटेड है मांड, लावनी तथा घूमर। यह तीनों जो है राजस्थान का ही है लोक संगीत। तो याद रहेगा, मांड, लावनी तथा घूमर लोक संगीत राजस्थान का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरत में, हो जाएगा सूरत में है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा कितने बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? तो इसका ऑप्शन है 3 बार, 4 बार, 2 बार, 1 बार। तो दोस्तों देखिए जो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी वो 3 बार की गई थी। और कब कब की गई थी? तो दोस्तों ये याद रखिएगा, 1962, 1971 और 1975 में की गई थी। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कब कब की गई थी। 1962, 1971, 1975। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत भारत का राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या शस्त्र विरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा कब किया जाएगा? तो यह जो है अनुच्छेद 352 के तहत किया जाएगा। और कब? जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या शस्त्र विरोध की स्थिति उत्पन्न होने लगे तब। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन है एंडी मरे, दूसरा है नोवाक जोकोविच, तीसरा है रोजर फेडरर और चौथा है राफाल नडाल। तो इसका जो है दोस्तों आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा नोवाक जोकोविच। इसका आंसर यही होगा। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। आगे का क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो दोस्तों ऑप्शन है केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो दोस्तों देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा सबसे लंबी तटरेखा, तो ये हो जाएगा गुजरात। दोस्तों अगर सबसे छोटी पूछ देगा तो हो जाएगा गोवा। गोवा आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी तटरेखा है। याद रखिएगा सबसे लंबी तटरेखा गुजरात और सबसे छोटा तटरेखा हो जाएगा गोवा। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं।
इसका ऑप्शन है केंद्र सरकार, सेबी, विभिन्न बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, आर प्रागनंदा किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शतरंज से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है? तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर, वो हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस, भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस द्वारा क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया गया था, जिसका संबंध पौधे के वृद्धि मापने से है। पौधे की आयु पौधे की वार्षिक वलय की गणना से पता चलता है। यह दोस्तों याद रखिएगा कि क्या है क्या नहीं, जिसका संबंध पौधे से है। यह जो क्रेस्कोग्राफ है उसका संबंध जो है पौधे के वृद्धि मापने से है। पौधे की आयु पौधे की वार्षिक वलय से गणना से पता चलता है। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? तो इसका जो है दोस्तों महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है 1923 ईस्वी, 1922, 1932, 1933 ईस्वी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इसका जो डिटेल है कैसे है, पूना पैक्ट यरवदा जेल में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ, या जिसके तहत सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। इस एक्ट में क्या है सो पढ़िए, पूना एक्ट क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है? इसका ऑप्शन है दोस्तों जूल, डायोप्टर, KWH और न्यूटन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक गायन शब्द किससे संबंधित है? गुरु पर्व, मुहर्रम, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु पर्व से। गुरु पर्व से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? सोम प्रकाश, राष्ट्र गुफ्तार, महारत्ता, संवाद कौमुदी। तो इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वो होगा ये होगा राष्ट्र गुफ्तार, इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? तो वेगई, स्वर्णरेखा, वंशधारा, मही। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मही। स्वर्णरेखा गोदावरी, कृष्णा कावेरी, वंशधारा तथा वेगई पूर्व दिशा में बहने वाली प्रमुख
नदियाँ है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। और अब पश्चिम बहने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं? नर्मदा, ताप्ती तथा माही है। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाह नदी है जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। यह दोस्तों याद कर लीजिएगा। इसमें जो है माही हो जाएगा, माही, मही नहीं, माही हो जाएगा, ऑप्शन गलत है। इसको माही कर लीजिएगा, माही नदी, माही नदी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? तो इसका जो है दोस्तों वह आंसर हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज है। एक और क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है दोस्तों, यह जो है कहाँ पे बनवाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज? तो यह जो है चेन्नई में है। यह जो है चेन्नई में है, याद रख लीजिएगा, चेन्नई में है। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? तो उसका जो है स्थित है वह सूरत में है। पहला कंपनी कहाँ पे स्थित था? तो वह सूरत में था स्थित। यह याद रखिएगा कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे है? चेन्नई में है। इसका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला जो है फैक्ट्री कहाँ पे था? तो वह सूरत में स्थापित हुआ था। दोस्तों यह याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन है पूंजी, श्रम, कर, भूमि। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कर हो जाएगा। कर जो है उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है? तो उत्पादन के कारक में शामिल है पूंजी, श्रम और भूमि, या कर, लेकिन कर नहीं है। इसका आंसर कर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन था? तो दोस्तों PSLV-C42, PSLV-C25, PSLV-C45, PSLV-C46। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। ये हो जाएगा PSLV-C25। इसका यही आंसर हो जाएगा दोस्तों।